अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 20 है। आज हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ हमारे पास जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। और इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा वो फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर्स है, मतलब आप कोई भी दो रियल नंबर्स उठाएं तो उन दोनों रियल नंबर्स के लिए फंक्शन एफ इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो देन फिर वो जो फंक्शन है वो कुछ इस शेप का हो सकते हैं। एफ ऑफ एक्स जो होगा ये एक लीनियर फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन और लीनियर फंक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। तो इसमें आप देखें कि ये कंटिन्यूअस भी है। जो लीनियर फंक्शन होते हैं, जो पॉलिनोमियल, वो कंटिन्यूअस होते हैं। और इसको अगर आप रिप्लेस कर दें यहाँ पर x प्लस वाई, तो ये बन जाता है जी 3x प्लस वाई, विच आल्सो कैन बी रिटन एज 3x प्लस 3y। दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो फिर वो फंक्शन हमेशा इस फॉर्म का होगा, इसके अलावा वो किसी और शक्ल का नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2x ले लेते हैं, तो अब ये जाहिर बात है कि ऊपर वाला फंक्शन ऊपर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको आप यूं राइट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स, दो दफा इसको लिख लें एक्स को। तो अब मजीद इसको यूं लिख लें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा 2f ऑफ x। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा अगर ये अबव कंडीशन को फॉलो करता है तो। सिमिलरली आपके पास सेकंड थ्योरम है। f जो है ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, और ये प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर रहे हैं। ऊपर वाला जो फंक्शन था वो सुमेशन को, सम को प्रिजर्व कर रहा था, और ये जो है फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको ये प्रिजर्व कर रहे हैं। तो फिर ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा, या फिर ये जीरो फंक्शन होगा, या नल फंक्शन जिसको हम कहते हैं। जैसे आप इसकी कोई मिसाल भी ले सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए की वैल्यू आप 5 ले लें। तो अब ये उस प्रॉपर्टी को, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करेगा? देखिए यहां पर अगर हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई के साथ, तो ये बन जाएगा 5 और x प्लस वाई। तो इसको हम राइट कर सकते हैं जी ई रेज टू पर 5x और ई रेज टू पर 5y, विच, सॉरी, यहां पर ये इसको प्रोडक्ट की सूरत में है। ये इसको तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर प्लस हमने राइट कर दिया हुआ है। तो दूसरी तरफ तो आपके पास प्रोडक्ट है। इसमें आई थिंक शायद यहाँ पे साइन चेंज होता है। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट को दोबारा देख लेते हैं।
जी इसकी स्टेटमेंट जो है इसको हम दोबारा देख लेते हैं, एक दफा इसको छोड़ दें। थर्ड थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 3, कि आई जो है ये आपके पास एक क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है। पहली बात क्लोज है, दूसरी बात बाउंडेड है, तीसरी बात ये एक इंटरवल है आई। और आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है दिस इंटरवल टू सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। तो ये जो फंक्शन है ये उस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो जो इसका इमेज होगा, जो इसकी रेंज होगी या इसका इमेज होगा, वो भी एक क्लोज और बाउंडेड इंटरवल बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक क्लोज और बाउंडेड इंटरवल ले लेते हैं जिसके ऊपर ये कंटिन्यूअस भी हो और डिफाइन भी हो, जैसे 2 to 5। अब ये फंक्शन इसके ऊपर कंटिन्यूअस भी है, इसके ऊपर बाउंड आई इंटरवल जो है ये बाउंडेड इंटरवल है और क्लोज्ड इंटरवल है, और फंक्शन इसके ऊपर है कंटिन्यूअस। तो अब अगर आप इसका इमेज निकालते हैं इस आई इंटरवल का, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ आई जो है इस इंटरवल का ये बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, या यूं राइट कर लें f(2) और f(5). तो ये आपके पास बन जाएगा 4 और 25। अब ये जो इसका हमें इमेज मिला है, ये इमेज क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। तो ये इसका मतलब होगा, मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज की बात हो रही है, तो इस फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन की अगर आप रेंज चेक करेंगे तो इसकी ये रेंज बनती है जी 4 to 25, जो कि क्लोज्ड इंटरवल है। नेक्स्ट आपके पास है जी प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम, मतलब इंटरवल को वो प्रिजर्व करते हैं। आई के ऊपर हमने बाउंडेड और क्लोज की कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने सिर्फ इतना बोला है जी आई आपके पास कोई इंटरवल है, और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जी एफ फ्रॉम आई टू आर, और इस फंक्शन के ऊपर कंडीशन है कि ये फंक्शन जो है आई के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो फिर जो एफ ऑफ आई है ये भी आपके पास एक इंटरवल होगा। लेकिन यहां पर नोट करने की काबिल ये बात है कि जो कंटिन्यूअस इमेज होता है किसी भी इंटरवल का, इट इज नॉट ट्रू दैट द इमेज इंटरवल नेसेसरीली हैज द सेम फॉर्म एज द डोमेन इंटरवल। लेकिन ये बात लाजमी नहीं है कि जिस तरह डोमेन वाला इंटरवल हो उसकी लुक भी उसी तरह की हो, ये लाजमी नहीं है। तो इसको देख लेते हैं जी, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² और +1। अब अगर आप इसको देखें, इसकी डोमेन सपोज कर लेते हैं जी ये कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। ये मैंने इसका इंटरवल फिलहाल सपोज किया है जी, ये इसका इंटरवल है। तो अब जब x बिलोंग करेगा इस इंटरवल को, अभी हम इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे, इस फंक्शन की जो रेंज है या इमेज इंटरवल है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो इसका स्क्वायर होगा वो बिलोंग करेगा 0 to 1। और अगर हम इसके अंदर प्लस कर देते हैं x² और +1 भी इसमें कर दें, तो अब ये बन जाएगा जी 1 to 2। और जब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कुछ और बन जाएगा। तो ये आपके पास 1/1 + x², इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये बिलोंग करेगा 1/2 यहां से लेकर 1 तक। तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग करे, इसकी जो रेंज है वो आपके पास 1/2 to 1 है इस इंटरवल के लिए। अब इसकी इमेज जो है ये आपके पास क्लोज्ड आ गई है, लेकिन ये हमने एक इंटरवल लिया था। अब इसी फंक्शन के लिए हम सपोज कर लेते हैं जी यहां पर इंटरवल ओपन है,
ओपन इंटरवल है, क्लोज के बजाय आपने ओपन इंटरवल सपोज किया हुआ है। तो जब अपने ओपन इंटरवल सपोज किया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, जब इंटरवल ये होगा -1 से 1, 0 1, ये इंटरवल किस तरीके से आया है? देखिए यहां पर आपके पास जो रियल नंबर है ना वो आपने लिए हुए हैं -1 से लेकर 1 तक, और फंक्शन जो है स्केयर ले रहे हैं ना आप। यहाँ पे पहले आपने एक्स लिया था यहां से लेकर यहां तक। जब आप स्केयर की बात करते हैं ना, एक्स का स्केयर लेते हैं, मतलब इन तमाम नंबर्स का स्केयर, तो वो स्केयर जो है नेगेटिव का भी पॉजिटिव बन जाता है। मतलब ये जो नेगेटिव साइड पे सारे नंबर है उनका स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जीरो का स्केयर जीरो ही रहता है। तो अगर x जो है वो -1 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग करता है, तो उसका जो स्केयर है ये फिर 0 से 1 वाले इंटरवल को बिलोंग करेगा। उसके स्केयर की बात कर रहा हूं। अच्छा बहरहाल यहां पर अब मैंने लिया जी ओपन इंटरवल। अब आपने देख लिया क्लोज्ड इंटरवल लिया, उसने क्लोज्ड इंटरवल को प्रिजर्व कर लिया। अब मैं सपोज करता हूं इसी फंक्शन के ऊपर ओपन इंटरवल, मतलब फंक्शन है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्र, और इंटरवल हमने लिया जी -1 से 1 तक। अब ये ओपन इंटरवल है, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो कंटिन्यूअस इमेज है क्या वो भी ओपन इंटरवल ही बनता है। तो अब आप देखें यहां पर ये -1 है और 1 है और ये 0 है। -1 भी इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है, दरमियान वाले सारे नंबर इंक्लूड है। जब मैं इसका स्केयर कर लूंगा तो स्केयर से ये नेगेटिव सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जीरो चूंकि इसमें शामिल है, इसीलिए जो उसका स्केयर होगा वो फिर बिलोंग करेगा, जीरो का स्केयर तो एज इट इज आ जाएगा। और बाकी सारों का जो स्केयर है वो आपके पास 1 से लेस होगा, 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अब आप देखें एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1, तो इसका जो स्केयर होगा ये फिर बिलोंग करेगा 0 से 1। अब ऊपर वाला ओपन इंटरवल था, और ये इंटरवल जो है ये हाफ ओपन बन चुका है। अब इसको मजीद हम करते हैं, पूरा फंक्शन बनाएंगे, 1 + x² करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 2। और जब आप इसका रिवर्स कर देंगे 1/1 + x² की बात करेंगे तो ये बन जाएगा जी 1/2 इंक्लूडेड नहीं है और 1 तक। लो जी अब देखें ये इसका इमेज है, मतलब f(i) इस केस में आपके पास जो इसका कंटिन्यूअस इमेज है वो हाफ ओपन इंटरवल आ चुके हैं। तो ये ऊपर जो मैंने नोट लिखा हुआ है कि ये इट इज नॉट ट्रू दैट इमेज इंटरवल नेसेसरीली हैज द सेम फॉर्म एज द डोमेन इंटरवल। ये नीचे कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी कंटिन्यूटी एंड मोनोटोन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एफ आपके पास कोई भी फंक्शन है, और ऐसे आपने ऐसे किया हुआ है कि एक्स और वाई, ये आपने दो नंबर्स लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, और इनके ऊपर कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है वाई से। तो इनकी जो इमेजेस हैं वो भी इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर हो एफ ऑफ वाई से, तो फिर आप इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसकी मिसाल है जैसे x² है, अब ये 0 to +∞, इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज है।
इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिकली या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपने x और y दो नंबर लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर, ये लाजमी नहीं है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन हो, यहाँ पे कोई रियल नंबर का सबसेट a भी हो सकता है। जैसे ऊपर मैंने पूरा सेट ऑफ रियल तो नहीं लिया, यहाँ पर उसका कोई सबसेट मैंने ले लिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर कोई नंबर सेट ए भी सपोज कर सकते हैं, फिर वो उसी सेट के ऊपर मोनोटोनिकली या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। एक्स और वाई आपने दो नंबर लिए सेट से, और इनके ऊपर कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है। तो एफ ऑफ एक्स जो है ये फिर लेस देन हो जाए एफ ऑफ वाई से। मतलब जो आपके पास लार्जर नंबर था उसकी इमेज स्मॉलर बन जाए, और जो स्मॉलर नंबर था उसकी इमेज जो है वो लार्जर हो जाए, तो फिर आप उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन दोनों को मोनोटोनिक फंक्शन बोला जाता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। जी, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन है जो आपने क्लोज्ड इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और इसके ऊपर कंडीशन ये है कि ये कंटिन्यूअस भी है और वन वन फंक्शन भी है, तो इस सूरत में देन इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो और वन वन भी हो, तो उस सूरत में ये हमेशा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन होगा। जैसे अभी हमने बात की थी, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया फ्रॉम जीरो टू आर, और फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्र। ये आप जीरो भी इसमें इंक्लूडेड करें, जीरो टू इंफिनिटी आपने ये डिफाइन किया हुआ है। तो अब ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस भी है और ये फंक्शन वन वन भी है। ब्रैकेट फंक्शन के अंदर कॉमा तो नहीं लगा होता ना? ब्रैकेट फंक्शन में कोई एक्सप्रेशन लिखी होती है, प्लस की सूरत में होगी या जस्ट एक्स लिखा होगा। तो भाई यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटरवल में दोनों नंबर्स के दरमियान कॉमा लगा हुआ होता है, तो ये तो साफ सुथरी नोटेशन है। जी, एक्स स्क्र है तो आप देखें कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस भी है इसके ऊपर, और इसके अलावा ये वन वन भी है, तो साथ ही ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 6 है। अगर एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है किसी इंटरवल आई के ऊपर, तो फिर जो इसका इनवर्स होगा वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, और इस उस आई इंटरवल की इमेज के ऊपर डिफाइन होगा। उसके ऊपर ये उस इमेज के ऊपर ये कंटिन्यूअस और मोनोटोनिक होगा। थ्योरम नंबर 7 है। एफ हमारे पास एक मोनोटोनिक फंक्शन है किसी इंटरवल आई के ऊपर, तो फिर उसकी सिर्फ जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो जंप डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। मोनोटोनिक फंक्शन के अंदर जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो फर्स्ट काइंड की होती हैं, उसमें सेकंड काइंड की नहीं होती, तो ये भी आप याद रखें। थ्योरम नंबर 8 है। फॉर अ फंक्शन एफ दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन किसी भी इंटरवल आई के ऊपर, तो इसकी जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती है ना एफ की, वो आपके पास काउंटेबल होती है। वो हमेशा जो होती है वो काउंटेबल होती है। जैसे हमने चंद फंक्शंस की कल डिसकंटिन्यूटीज निकाली थी पिछले लेक्चर के अंदर,
तो उनमें आपने देखा होगा कि वो सारी जो है वो काउंटेबल है। ये जैसे हमने ये नहीं किया था 3/1 + x², इसकी हमने डिसकंटिन्यूटीज निकाली थी। इसके अलावा और फंक्शन भी था, उसकी भी डिसकंटिन्यूटीज निकाली थी। तो एक इसकी मेरे ख्याल में 3 बनी थी या 5 बनी थी, एक की 5 बनी थी, एक की 3 बनी थी। जी नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है। नोट इसमें यह है कि देर इज नो फंक्शन हैविंग सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसकी जो डिसकंटिन्यूटीज है ना वो आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैंने नोट की हुई है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। उसमें आप देखिएगा कि सेट ऑफ इरेशनल के ऊपर एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इरेशनल नंबर्स के ऊपर, जबकि रैशनल के ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो रैशनल जो है ये भी एक काउंटेबल सेट है ना, तो काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज का सेट होगा, जबकि ये जो इरेशनल का सेट है ये तो अनकाउंटेबल है। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपैरिजन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसको हम देखते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन को तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन अ सेट एक्स ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर एप्सिलॉन आ जाता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। इस एप्सिलॉन के लिए आप कोई ऐसा नंबर डेल्टा तलाश कर लेते हैं। डेल्टा के ऊपर कंडीशन ये है कि ये आप एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, और उस नंबर x2 के ऊपर भी। x2 कोई भी नंबर है जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहे हैं, सच दैट f(x1 - f(x2) mod is less than epsilon, वेयर x1 - x2 का जो मॉड है ये लेस देन डेल्टा। ये हम कंटिन्यूटी की फंक्शन पहले पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन की जो डेफिनेशन है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है? A function f is said to be uniformly continuous। f जो है ये आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ऑन अ सेट x, किसी भी सेट x के ऊपर ऑफ रियल नंबर्स। if are given real numbers, number epsilon greater than 0, there exists a positive real number delta greater than 0 depending upon epsilon only, such that f of x1 minus f of x2 less than epsilon, where x1 minus x2 less than delta for every pair x1 x2 belonging to x। अच्छा अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इस डिफरेंस के, इस डिफरेंस के सिवा। मतलब इसके अंदर जो डेल्टा है, डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन एंड वो जो नंबर आप ले रहे हैं जिसके ऊपर कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। अगर आप सी से डिनोट करते हैं तो फिर आप यूं कहेंगे कि ये डेल्टा जो एप्सिलॉन और सी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर ये जो डेल्टा होता है ये उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर नहीं डिपेंड करता। ठीक है ना, ये डेल्टा जो है ये जस्ट एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये पर्टिकुलर नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर्टिकुलर नंबर पे डिपेंड नहीं करती। आप ये कह सकते हैं कि ये एक मतलब ग्लोबल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म ये प्रॉपर्टी ग्लोबल प्रॉपर्टी है। और ये जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, वो लोकल प्रॉपर्टी है।
अच्छा, लोकल प्रॉपर्टी और ग्लोबल प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर? जो चीज पॉइंट पे डिपेंड कर रही हो, किसी एक सिंगल पॉइंट पे डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब कोई प्रॉपर्टी किसी सेट के ऊपर डिपेंड कर रही हो, उसको हम ग्लोबल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। जैसे आप डेरिवेटिव निकालते हैं किसी नंबर का, उसको आप एक सिंगल नंबर के ऊपर निकालते हैं, जबकि इंटीग्रेशन जब आप लेते हैं तो वो आप टू नंबर्स के बीच में एक सेट के ऊपर, मतलब ए और बी वैल्यूज का एक सेट होता है जिसके ऊपर आप वो इंटीग्रल अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डेरिवेटिव जो है ये एक लोकल प्रॉपर्टी है, पॉइंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जबकि इंटीग्रल जो है ये सेट डिपेंडेंट है, ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ये जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, जिस तरह से आपने कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल पढ़ी थी, कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल, ठीक है ना, सेट की किसी सेट के ऊपर फंक्शन का कंटिन्यूअस होना। तो इसी तरह यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है ये सेट के ऊपर आप डिफाइन करते हैं। और उसमें क्या होता था कि आपने एक वेरिएबल उठाना होता है एक्स, और सी के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये जो चीज है ये आपके पास लेस देन होनी चाहिए, लेस देन डेल्टा। जबकि यहां पर ये कोई भी दो नंबर्स आप उठा सकते हैं पूरी डोमेन में से, वो जहां से मर्जी उठाएं। चाहे वो दो नंबर्स जो हैं, जैसे ये सेट सपोज कर लेते हैं ए और बी है, ये वाले दो नंबर्स उठाएं, इनका आपस में डिफरेंस देख लें, ये नंबर और ये नंबर उठाकर इनका आपस में डिफरेंस देखें। मतलब पूरे सेट के अंदर से आप कोई भी दो नंबर्स उठा के उनके ऊपर आपने ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है इसको सेटिस्फाई करना होता है। अच्छा, अभी भी इसको करते कैसे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। तो इसकी आपने अब पहले मैं कंटिन्यूटी की मिसाल दे रहा हूं, इसको आपने चेक करना है जी टू के ऊपर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब हम उसमें ये करते होते हैं जी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू, ये वाली चीज जो है ना इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो 2x और +3 आ जाएगा। और एफ ऑफ टू की बात करें तो वो बन रहा है 7 यहाँ पे। तो ये बन जाएगा जी 2x-4, और यहां से 2 कॉमन लेकर x-4 आ जाएगा। जी, अब यहां पर आप देखें तो ये जो x-4 होता है इसको हम बोल रहे होते हैं कि ये लेस देन डेल्टा है। तो अब इस तरफ ये किसके लेस देन होता था? ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि ये इसके साथ हम ये 2 है ना, तो डेल्टा की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन/2, ये हम सपोज कर लेते हैं जी। तो अब आप देखें कि ये जो डेल्टा है ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन के ऊपर। और यहां से वो जो कांस्टेंट था 2, उसको आपने इसके साथ वो क्या करके सिंप्लीफाई करके, तो यहां पर इसके साथ ये कोई कांस्टेंट 2 भी आया हुआ है। तो ये है कंटिन्यूटी। या इसको एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², और इसको आप देखना चाहते हैं जी 0 to ∞। तो इसके ऊपर आप देखना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब इसके ऊपर ये कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ये किसी भी रियल नंबर्स के सेट के ऊपर ये कंटिन्यूअस होते हैं। अब जब आप इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं तो दो नंबर्स आपने बनाने हैं जी, एक x1 और एक x2, ये दोनों आपने यहां से पिक करने हैं। अच्छा, अब यहां पर जब आप ये दो नंबर्स लेंगे तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, और इसको हम राइट कर लेते हैं जी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर।
मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 माइनस x2, और यहां पर आ गया जी x1 प्लस x2। अच्छा, अब आपने x1 और x2 लिए हुए हैं, इस सेट में से x1 और x2 जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं 0 to इंफिनिटी। तो इसका मतलब है कि अगर आप x1 एक वेरी स्मॉलर नंबर लेते हैं और x2 आप वेरी लार्ज नंबर लेते हैं, तो ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है ना, ये एक कांस्टेंट बाउंडेड वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। मतलब एक लार्जेस्ट वैल्यू हो, जैसे आप इन दोनों का मतलब डिफरेंस लेंगे तो वो एक बहुत बड़ा नंबर बने। तो इसको तो आप x2 को तो आप इन्फिनिटी पर भी चूज कर सकते हैं ना, इसको आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि यहां से 0 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो सपोज एक आपने 1 चूज किया हुआ है, एक आप आगे बहुत आगे जाकर वेरी लार्ज अप टू इन्फिनिटी नंबर ले रहे हैं, तो इसीलिए उनका ये जो सम है ये आपके पास कोई बाउंडेड नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं कि इसी फंक्शन के लिए एक इंटरवल ले लेता हूं जी, 0 to 5, ऐसे कर लेता हूं। अब जब आपने ये 0 to 5 लिया है, तो इस सेट में सबसे स्मॉलर नंबर 0 है, सबसे लार्जर नंबर 5 है। तो इस x1 प्लस x2 की जो लार्जेस्ट वैल्यू आप चूज कर सकते हैं ना जी, वो 5 है। मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो आप चूज कर सकते हैं वो 0 + 5 है। तो इसका मतलब है कि इसको फिर हम राइट कर सकते हैं लेस देन x1 माइनस x2, और यहां पर आपने राइट कर लिया जी 5। तो इस सूरत में ये आपके पास डेल्टा इसको बनाना है आपने, तो डेल्टा फिर हम चूज कर लेंगे 1 एप्सिलॉन/5। अब ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। अच्छा, यहां पर वो आपने ये भी देख लिया कि ये जो एक्स स्क्र वाला फंक्शन है, ये इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। इस जो मतलब इनफाइनाइट अनबाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल है, उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं था। बहरहाल ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने का ये थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, और जब आप उसको ऐसे टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में प्रूफ करना हो, तब आप इसको यूज किया करते हैं। हम इसके ट्रिक्स बनाएंगे उन ट्रिक्स के जरिए, क्योंकि हमने तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जबरदस्त ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स के जरिए से हम इसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये वही बातें दो बयान की हुई हैं कि ये जो दोनों में डिफरेंस है, इन द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, टू डिफरेंसेस आर वेरी मच अपेरेंट। अगर आप एक नंबर एप्सिलॉन ले लेते हैं, दूसरा x2 चूज कर लेते हैं, तो फिर ये जो डेल्टा होता है जिसको हमने फाइंड करना है, इस डेल्टा को हमने फाइंड करना है, डिपेंड्स अपॉन बोथ, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। और डेल्टा जो है ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द चॉइस ऑफ x2, मतलब पॉइंट के ऊपर फिर ये डेल्टा डिपेंड नहीं करता जब f जो होता है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। दूसरी बात यह है कि डेल्टा में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स इन एक्स। If f is continuous and delta is identical for all points in x in case of f is uniformly। ये बात मैं आपको समझाता हूं, जैसे अभी हमने प्रीवियस किया था, मुझे जेन में ये शायद ये वाला सवाल था, इसकी अब आपने कंटिन्यूटी की है ना चेक 2 के ऊपर, इसको आपने 2 पर चेक किया था, तो आई थिंक जो डेल्टा की वैल्यू थी ये एप्सिलॉन/2 आई थी। अगर आप इसको अब 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना, तो ये डेल्टा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां पर नहीं आएगी। तो इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जबकि दूसरा जो सवाल था f(x)=x² वाला, इसके अंदर हमने वो जो x1 प्लस x2 था, इसकी वैल्यू हमने ये यहां से बना ली थी जी, ये इंटरवल है 0 + 5। अब आप देख लें कि ये जो डेल्टा की वैल्यू आपने बनाई है ना, इसमें ये चेंज नहीं होगी।
यहां पर पूरे सेट के लिए ये वैल्यू सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जबकि इस केस में ये डेल्टा की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती जाएगी। जिस पॉइंट पर भी आप उसको चेक करेंगे ना, आपको कोई और वैल्यू मिलेगी। तो ये भी फर्क है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। अगर ये डेल्टा सेम आ रहा हो, आइडेंटिकल आ रहा हो, तो फिर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। और अगर डेल्टा डिफरेंट आ रहा हो तो उस केस में वो कंटिन्यूअस होगा बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। जी, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं। सबसे पहला ट्रिक ये है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम इसको बोलते हैं। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ये बात याद कर लें कि जिस सवाल में भी आपको क्लोज और बाउंडेड इंटरवल दिया हुआ है ना, जैसे ये है, तो आप चेक कर लें अगर आपका फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है तो फिर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी है उसी इंटरवल के ऊपर। मसलन इस तरह के जितने फंक्शन हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कह दें, तो ये जो भी एन जो है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आप कोई भी वैल्यू ले लें और यहां पर इंटरवल आपके पास क्लोज्ड होगा, तो फिर ये फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ये आर के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और एग्जांपल देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन ओवर एक्स, ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। इस इंटरवल के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है साइन वन ओवर एक्स, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन एक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जिस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि इस पूरे इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसी वजह से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, ये 1 मिनट रह गया, आपने सेशन को दोबारा से उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके ना ज्वाइन कर लेना। सिमिलरली अगर आप इसको देखें, ये जो फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स, तो ये भी x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए इस इंटरवल के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, अगर आप इंटरवल बदल देते हैं, अब आपने इंटरवल कर लिया जी 1 और 2, तो ये जो 1 ओवर एक्स है ये इस इंटरवल के ऊपर